साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीटी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के बड़ी खबरों के बीच आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से बिहार एसटीईटी के जो काउंसलिंग है, जो शेड्यूल है, जो निर्धारित तिथि 10 दिसंबर तक थी और अभी आपको पता है कि 17 जनवरी से काउंसलिंग को लेकर के तिथि तय कर चुका है विभाग। प्रारंभिक को लेकर के और माध्यमिक को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि माध्यमिक को आखिर सरकार डिले क्यों कर रही है, उसकी खबरें क्यों निकल करके नहीं आ रही है। कई लोग जो हैं वो गुमराह करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, उन सभी बिंदुओं पर भी हम लोग आएंगे। परंतु एसटीईटी की जो प्रक्रिया है, एसटीईटी की जो काउंसलिंग है, वो 15 जनवरी के बाद से ये खबरें निकल करके आ रही हैं। ये जो प्रोफेशनल ठग है उसका खेल खत्म होने वाला है, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। इस हफ्ते जो है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का जो विस्तृत शेड्यूल है वो शिक्षा विभाग बिहार सरकार अधिसूचना के माध्यम से जारी कर सकती है। शिक्षा विभाग की जो भी बड़ी खबरें हैं उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। मेरिट और नॉट मेरिट जो 7th फेज़ का इंतजार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि 6th फेज़ का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का शेड्यूल जल्द से जल्द आए और प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न हो। क्योंकि आपको पता है कि जो ऐसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 7th फेज़ 6th फेज़ के तत्काल बाद शुरू किया जाएगा और इसी बात को लेकर के अभ्यर्थी जो सो कॉल्ड में है, सो कॉल्ड मेरिट में है, जो कुछ अभ्यर्थी उनको लेकर के उनमें काफ़ी इस बात की चिंता है कि 6th फेज़ कैसे रोका जाए ताकि 7th फेज़ शुरू ना हो सके। आगे सभी विस्तृत चर्चाएं हम लोग इस वीडियो में करेंगे, परंतु अभी आप देख लें कि 32,714, जी हाँ 32,714 सेकेंडरी और +2 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के 15 के बाद अब काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य में छठे चरण के तहत सेकेंडरी एवं +2 32,714 शिक्षक बहाली के लिए 15 जनवरी के बाद काउंसलिंग होगी। जिला स्तर पर नियोजन इकाईवार काउंसलिंग होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है और इसी सप्ताह काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर है क्योंकि स्टेट का काउंसलिंग का शेड्यूल आना बेहद आवश्यक था। ये एसटीईटी 7th फेज वालों के लिए जो कि 80,402 क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनके लिए बेहद अच्छी खबर हो सकती है। अगर इस हफ्ते शेड्यूल आ जाता है तो मान करके चले कि ये जो प्रक्रियाएं हैं वो फरवरी तक पूरी हो सकती है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए तो माना जा रहा है कि 17 जनवरी से 30 जनवरी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरे करा लेगा विभाग और अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन इसके सभी जिले के एनआईसी पोर्टल पर हो जाएगा। काउंसलिंग के लिए कोटि से सीट की तुलना में 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। काउंसलिंग के दौरान वीडियोग्राफी की भी जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो अपनाई जाएगी या किसी प्रकार की अनियमितता बरतने पर उन पर जो है दंडात्मक कार्रवाई करने की भी बातें विभाग कर रहा है। जो सबसे प्रमुख बातें थी कि 15 से 30 यानी कि 17 से 30 के बीच का जो डेट विभाग ने निर्धारित कर रखा है कि 17 से 30 के अंतराल में जो है ये काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है उसको ख़त्म करके एनआईसी के वेबसाइट पे सारी चीज़ें जो हैं वो प्रकाशित कर दी जाएंगी और ये अच्छी खबर बिहार स्टेट 19 के लिए भी है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रारंभिक का शेड्यूल आ चुका है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अगर शेड्यूल इस हफ्ते जारी हो जाता है अधिसूचना के माध्यम से तो ये रास्ता साफ होगा छठे चरण की समाप्ति का। और अगर छठा चरण समाप्त होता है, मैंने लगातार बोला है शिक्षा विभाग पर अभी काफ़ी दबाव है 6th फेज को ख़त्म करने को लेकर के और 6th फेज खत्म अगर होता है तभी 7th फेज वाले अभ्यर्थी पूरे जोर शोर से दबाव अपने बनाए रखें ताकि 7th फेज गवर्नमेंट तुरंत चालू करे। और कुछ लोग जो लोग ये ठग लोग जो हैं इनके पास बोलने को कुछ नहीं है, लॉजिक कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इनके पास कोई तार्किक रूप से प्रश्नों का जवाब नहीं होता है, सिर्फ उल जलूल आकर के बोलते हैं कि बीए और बीएड मार्क्स पर कभी बनेगा ही नहीं, मेरिट कैंडिडेट जो हैं वो स्टेट मार्क्स पर ही बनेंगे, गवर्नमेंट उनके साथ है। तो भाई आप जाकर के गवर्नमेंट से अपनी बात मनवा लीजिए, फ़र्क कहाँ पड़ता है। मैंने कहा कि पहले केस को वापस लीजिए अन्यथा कोई बातें नहीं होंगी। इनका कहना है कि नहीं पहले आप हमारी बहाली करवा दीजिए तब केस वापस होगा। तो ऐसे जो दो मुँहे सांप वाले जो बोल हैं वो बोल नहीं चलने वाले हैं। आप चाहते हैं कि बहाली सिर्फ आपकी हो, क्योंकि मैंने लगातार इस बात को जोर दे करके कहा है कि इनका जो प्रतिशत बनता है वो कम बनता है बीए और बीएड के आधार पर, इसलिए इनका जोर है कि स्टेट मार्क्स के आधार पर बहाली हो जाए ताकि इनकी बहाली सुनिश्चित हो जाए। इन्हें 80,402 क्वालिफाई से मतलब नहीं है, ये लोग स्वार्थी लोग हैं। आखिर लोगों को ये जवाब क्यों नहीं देते हैं कि इन्होंने केस क्यों किया, और जब केस किया ही है तो ये आखिर समझौता पर क्यों अड़े हुए हैं। इनको एलिजिबिलिटी को चैलेंज जो इन्होंने किया है, क्या हमारी एलिजिबिलिटी जो क्वालिफाई कैंडिडेटों की जो एलिजिबिलिटी है उसको ये कम कर सकते हैं, उसको ये हटा सकते हैं। कोर्ट में जाकर के केस कर देना, लोगों से पैसा उगाही करके केस कर देना, केवल यही आज के कुछ अभ्यर्थियों का मंसूबा है। कुछ आंदोलन के नाम पर आपसे केस के नाम पर कुछ चंदा लेते हैं, कुछ आंदोलन के नाम पर चंदा लेते हैं।
लोगों से अपील है कि आप किसी को एक पैसा एसटीईटी के नाम पर ना दें। अगर बहाली को आगे निकालना है तो पैसा देना बंद करें। मेरिट के अभ्यर्थियों से भी हमारा ये नम्र निवेदन होगा कि बहाली की प्रक्रिया में शेष 13 विषयों के अभ्यर्थी को कहीं से परेशानी नहीं है। आप लोग समझें कि बहाली की प्रक्रिया जैसे भी हो वो आगे बढ़ेगी और पूर्ण रूप से संपन्न होगी। 2 विषयों में कुछ अभ्यर्थी जरूर बच रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से आप अगर करते हैं तो वो 2 विषयों में कुछ अभ्यर्थियों को रुकना पड़ेगा 8वें चरण के लिए। तो ये सभी लोग जानते हैं, ये वस्तु स्थिति से कोई अनभिज्ञ नहीं है। जितनी संख्या हो सके सीटों की अगर वो बढ़ती है तो मैक्सिमम लोग किस प्रकार से अंदर हो, प्रयास ये होना चाहिए, ना कि उलझुल बातों में अभ्यर्थियों को फंसाना चाहिए। तो ये लोग के पास कुछ है नहीं, सिर्फ जो दुकान इनकी बंद हो चुकी है उस दुकान को कैसे चालू करें उसके पीछे ये लोग लगातार पड़े हुए हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव बात आप लोगों को पता लगी होगी। एसटीईटी को लेकर के जो शेड्यूल का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे, वो शेड्यूल अगर इस हफ्ते आ जाता है जैसे कि खबरें हैं, तो ये बेहद अच्छी खबर होगी बिहार स्टेट के लिए भी। और आने वाले समय में जो अपडेट हो उस अपडेट से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।